नमाज ईद पढ़ ली, ईदी भी बटोर ली। बच्चों की ईद अब शुरू हो गई। गली मोहल्लों में झूले लग गए। बच्चों की खूब मौज मस्ती। दोस्तों और कज़न्स के हमरा हल्ला गुल्ला किया। गली मोहल्लों में बच्चों के लिए तफरी का बंदोबस्त। कला गुजर सिंह के इलाके में तफरीही पॉइंट खुल गया। बच्चा पार्टी ने झूला झूल कर दिल बहलाया। कोई जंपिंग करता नजर आया तो किसी ने ऊंट की सवारी का लुत्फ उठाया। बच्चों ने रिक्शों की सवारी भी की। बच्चे कहते हैं कि ईदी लेकर आए हैं, झूले लेकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी। शोबे सितारे भी मीठी ईद के रंग में रंग गए। ईद पर घरों में अजीज़ो अकारब और दोस्तों की आमद लाजिम। अदाकारा अनमोल नूर ने अपने घर पर दोस्तों की दावत की। मीठे में सवैयाँ बनाई और खूब इंजॉय किया। ईद उल फितर पर घरों में दावतें, तनूरों पर रोटी और नान के लिए रश बढ़ गया। किसी ने बीफ का सालन बनाया तो किसी ने चिकन कढ़ाई बनाई। शहरी अपने पसंदीदा पकवान का लुत्फ उठाने के लिए गर्मा गर्म नान और रोटियां खरीदने में मसरूफ। कहते हैं मज़ेदार पकवान का लुत्फ गर्म तंदूरी रोटी के साथ आता है। दुकानदार कहते हैं कि ईद के मौका पर ज़्यादा नान और रोटी फरोख्त होती हैं। चाय बनाने के अलावा कोई डिश बनाना नहीं आती। शायद एक बार बेगम को अपने हाथ की चाय पिलाई। बेटा लेबर पार्टी स्कॉटलैंड का सरबराह बना। ये ईद मेरे लिए बहुत खुशियां लेकर आई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं कि बेगम को ईदी पाउंड्स में देता हूँ। बेगम परवीन सरवर कहती है कि गवर्नर साहब बिल्कुल भी कंजूस नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान की शिरकत। लाहौर न्यूज़ की जानिब से फ़र्जंद इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। शहर भर में नमाज ईद उल फितर के छोटे बड़े इज्तिमात। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा इमामत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने करवाई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और दीगर की शिरकत। कोरोना SOPs पर अमल दरामद, समाजी फासले का ख्याल रखा गया और मास्क का इस्तेमाल किया गया। मुल्क की सलामती, कोरोना वबा से निजात, फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला ऑफिस की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। समाजी फासला बरकरार रखते हुए लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। कोरोना और गजा में इसराइली बमबारी और मिसाइल हमलों के शोहदा के सालो सवाब के लिए दुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने GOR में नमाज ईद अदा की। फैमिली मेम्बरान, अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत। कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की नमाज मॉडल टाउन में अदा की। हमजा शहबाज ने भी अपने वालिद के साथ नमाज ईद पढ़ी। शहबाज शरीफ की वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर हाजिरी, फातिह खानी की। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमामत में नमाज ईद अदा की गई। कोरोना से निजात और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ। मॉडल टाउन सोसाइटी के तमाम ब्लॉक्स की मसाजिद में नमाज ईद की खुसूसी इंतजामात। ई ब्लॉक की जामे मस्जिद में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा इमामत मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान ने कराई और खुतबा दिया। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। मास्क के बगैर मस्जिद में दाखिले की इजाज़त न दी गई। सफ़ों के दरमियान समाजी फासला रखा गया। मुल्क की तरक्की और सलामती, कोरोना वबा से निजात, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई।
दाता दरबार में नमाज ईद उल फितर अदा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने इमामत कराई। जामिया नईमिया में मौलाना रागिब नईमी की इमामत में नमाज ईद अदा। मुल्क की सलामती, खुशहाली, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ। मीनार पाकिस्तान में ईद उल फितर की नमाज का इज्तिमा मौलाना इब्तिसाम इलाही ने इमामत करवाई। मस्जिद शुहदा में मुफ्ती मोहम्मद यूनुस ने नमाज ईद पढ़ाई। बाग़ जिना में नमाज ईद की इमामत डॉक्टर आरिफ रशीद ने करवाई। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया। इंतज़ामिया की जानिब से मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी। कोरोना वबा से निजात, फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से इजहार यकजहती और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। नासिरबाग में नमाज ईद का इज्तिमा इमामत हसन रजा हमदानी ने करवाई। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया। शहरी घर से वजू करके आए। फेस मास्क के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त न मिली। नमाज के बाद मुल्क की और कौमी सलामती के लिए दुआएं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। काला गुजर सिंह पुलिस लाइंस में ईद उल फितर की नमाज अदा। CCPO गुलाम महमूद डोगर, एडिशनल IG एलीट मजहर फारूक की शिरकत। एडिशनल IG CTD वसीम सियाल, एडिशनल IG ऑपरेशन शहजादा सुल्तान भी शरीक। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी, DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल, DIG शहजाद हसन सिद्दीकी की शिरकत। CTO सैयद हमाद आबिद, SSP ऑपरेशन एहसन सैफुल्ला, SSP इन्वेस्टिगेशन अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, SSP अतर इस्माइल, SSP CIA खुरम जहाजेब और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सिक्योरिटी और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। ईद की खुशियों में पुलिस शहदा की याद। पुलिस के आला हुकाम की पुलिस लाइंस में यादगार शहदा पर सलामी। CCPO गुलाम महमूद डोगर, एडिशनल IG फारूक मजहर, एडिशनल IG वसीम सियाल की शिरकत। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी, CTO सैयद हमाद आबिद और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तनख्वाहों में इजाफा करो, मुतालिबात तस्लीम करो। ऐपका गले में सब्जियां और नान डालकर ऐवान वज़ीर आला के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। नमाज ईद भी 7 क्लब रोड के बाहर ही अदा की। सदर हाजी इरशाद कहते हैं 3 बरसों से तसल्लियां देने के बावजूद मुतालिबात नहीं माने गए। ईद उल फितर पर भी सफाई के इंतजामात अधूरे। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर, माहौल ताफुन ज़दा हो गया। बिलाल पार्क चौपुरजी के इलाके में कूड़ा करकट के अनबार, गंदगी नाले के किनारे कूड़े के पहाड़ इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। मक्खियों और मच्छरों की बहुतात, बीमारियां फैलने लगी। गंदगी फैलने से सड़क पर आमदोरफ्त भी दुश्वारी। मकीन कहते हैं कि अरसा दराज से कोई यहाँ सफाई करने ही नहीं आया। ठंडे मौसम ने मीठी ईद का मज़ा दुबाला कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, गरज चमक के साथ बारिश। लक्ष्मी चौक, एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड पर बारिश। मॉल रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, मॉरल टाउन, लिंक रोड पर बादल बरसे। टाउनशिप, चुंगी अमर सद्दू, कोट लखपत, नसीराबाद में भी बारिश। गढ़ी शाहू, बागबानपुरा, मुगलपुरा, ताजपुरा और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। कमिश्नर लाहौर के तमाम महकमों को चौकस रहने के अहकाम जारी। मॉनसून का मौसम सर पर आ पहुंचा। वासा ने शहर को बारिशी पानी से फौरी छुटकारा दिलाने के लिए कमर कस ली। शहर के 22 इलाके नशीबी करार। भारी मशीनरी के जरिए मरकजी नालों की सफाई का भी आगाज। 30 इमरजेंसी कैंप लगेंगे। DMC वासा गुफरान अहमद का दावा है कि 100 मिलीमीटर से जायद बारिश होने पर भी पानी जमा ही नहीं होगा।
कोरोना वायरस की तीसरी लहर फिर जोर पकड़ने लगी। लाहौर में मोज़ी वायरस ने मजीद 31 जिंदगियां निगल लीं। अमवात की तादाद 3798 हो गई। शहर में 24 घंटों के दौरान 613 मरीजों में वायरस की तस्दीक। पंजाब भर में 1197 नए केसेस सामने आए। मरीजों की मजमूई तादाद 3,23,314 हो गई। सुबह भर में वायरस से मजीद 79 हलाकतें। अमवात की तादाद 9,267 हो चुकी। पाकिस्तान कोरोना वबा की शदीद लहर से गुजर रहा। अवाम ईद पर हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें, खुद और दूसरों को महफूज रखें। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ईद उल फितर के मौका पर खसूसी वीडियो पैगाम। इस वक्त पाकिस्तान कोविड की वबा में से गुजर रहा है। ये हफ्ता ईद का है। मेरी तरफ से आप सबको गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके ये ईद सादगी से बनाएं। आपको पता है कि पंजाब के अंदर 8,000 से ज़्यादा लोग फौत हो चुके हैं इस कोविड की वबा की वजह से। हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई फौतीदगी हुई हुई है। ये वक्त है कि हम एक दूसरे का साथ दें। आपने SOPs पे आप मेहरबानी करके सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करें। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ शिकंजे आ गए। गुज़श्ता रोज़ SOPs की खिलाफ वर्जी पर 282 मुकदमा दर्ज। फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 174 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। दीगर SOPs की खिलाफ वर्जी पर 108 पर्चे काटे गए। ब्रॉयलर गोश्त सस्ता होकर भी महंगा। मुर्गी गोश्त की कीमत में 11 रुपए किलो कमी। फी किलो कीमत 429 रुपए से कम होकर 418 रुपए हो गई। परचून मार्केट में दुकानदारों की मनमानियां। ब्रॉयलर गोश्त 450 रुपए किलो तक फरोख्त करने लगे। जिंदा ब्रॉयलर 8 रुपए सस्ता। परचून में जिंदा ब्रॉयलर की कीमत 288 रुपए किलो मुकर्रर। बीफ और मटन भी महंगे दामों फरोख्त किया जाने लगा। बीफ 450 के बजाय 750 रुपए किलो बेचा जा रहा। मटन 900 की बजाय 1400 से 1500 रुपए किलो तक दस्तयाब। ईद पर भी महंगाई के डेरे। सब्जियों की रेट लिस्ट और मार्केट में अलग-अलग कीमतें। सब्ज मसाला जात भी महंगे दामों फरोख्त किए जाने लगे। प्याज 23 की बजाय 35 रुपए, टमाटर 25 की बजाय 40 रुपए किलो फरोख्त, लहसुन 180 रुपए, अदरक 400 रुपए, सब्ज मिर्च 70 रुपए किलो बेची जा रही। ईद की खुशियों में बिछड़ जाने वालों की याद सताने लगी। शहरियों की बड़ी तादाद में कब्रिस्तान आमद। अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी। गुलाब की पत्तियां 200 रुपए किलो फरोख्त। फूलों के हार 20 रुपए में बेचे जाने लगे। हुकूमत ने कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम शुरू किया। खुशी है हुकूमत इदारों को सपोर्ट कर रही है। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद। बच्चों में तहाइफ और ईदी तकसीम की। बच्चों के हॉस्टल समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा भी लिया। शहरियों के लिए खुशखबरी। ईद उल फितर के अयाम में चालान नहीं होंगे। CTO सैयद हमाद आबिद ने वार्डन्स को चालान करने से रोक दिया। चालान सिर्फ संगीन खिलाफ वर्जी पर होगा। वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। वालिदैन कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी ना दें। सैयद हमाद आबिद की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू।